हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 28 दिसंबर 2022 को हिंदुस्तान पटना संस्करण में बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी उससे संबंधित महत्वपूर्ण खबरें हैं। शीर्षक है बीएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा के दूसरे दिन का भी प्रश्न पत्र वायरल। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के दूसरे दिन का पेपर भी वायरल हुआ। बता दें कि 23 दिसंबर को पहली पाली का पेपर लीक होने की वजह से प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब छात्रों का आरोप है कि 24 दिसंबर को हुई परीक्षा का पेपर भी वायरल है। बताया जाता है कि प्रश्नपत्र स्क्रीनशॉट के साथ वायरल हुआ है। इधर इस मामले पर आयोग के सचिव सुनील कुमार से बातचीत करने का प्रयास किया गया, पर बात नहीं हो पाई। हालांकि आयोग के ओएसडी मनोज कुमार ने बताया कि 24 दिसंबर का पेपर वायरल होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और ना ही कोई सूचना मिली है। वहीं पेपर वायरल होने के बाद अभ्यर्थियों में इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा है कि पेपर लीक मामले की सरकार उच्च स्तरीय जांच करा रही है। दोषी लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और इसमें किसी स्तर पर कोताही स्वीकार नहीं होगी। एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि इस मामले की हर पहलू से जांच होगी। दूसरी ओर पेपर लीक मामले की जांच कर रही ईओयू ने 2 और सॉल्वर को गिरफ्तार किया है। सॉल्वर रवि राज व रोशन कुमार को पटना के मुसल्लफपुर हाट के पास से पकड़ा गया। दोनों सहरसा के हैं। फिर 24 दिसंबर को ही परीक्षा के पेपर का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर आया। 23 को पहली पाली की पीटी पेपर लीक के कारण रद्द हुई। पेपर लीक मामले में 2 और सॉल्वर गिरफ्तार किए गए। फिर जांच चल रही है, कार्रवाई होगी। पेपर लीक मामले की सरकार उच्च स्तरीय जांच करा रही है। दोषी पाए गए लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। कोताही का सवाल ही नहीं है। डॉक्टर चंद्रशेखर, शिक्षा मंत्री। पेपर लीक मामले में सियासत तेज। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का पर्चा लीक मामले में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि कदाचार रहित परीक्षा लेने के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। वहीं सरकार में साझेदार भाकपा माले ने तीनों पालियों की परीक्षा रद्द करने की मांग की है। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच हो। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने 23 दिसंबर को बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का पर्चा आउट होने पर चिंता व्यक्त की है। सरकार से पूछा है कि तमाम दावों के बावजूद परीक्षा शुरू होने के कुछ देर बाद ही प्रश्नपत्र मीडिया के पास कैसे आ गया। इसलिए इस मामले की सीबीआई या हाई कोर्ट के कार्यरत न्यायाधीश से जांच कराई जाए। यह बिहार के लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों की प्रतिभाओं के साथ क्रूर मजाक नहीं तो क्या है। कदाचार रहित परीक्षा लेने को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सारी घोषणाएं हवा हवाई साबित होती है। तो यह पेपर रद्द करना समस्या का समाधान नहीं। तारकिशोर। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का पर्चा आउट होने के बाद पूरी परीक्षा रद्द कर दोबारा पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कहा कि परीक्षा रद्द करना इस गंभीर समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि परीक्षा की फूल प्रूफ व्यवस्था ही एकमात्र निदान है। उन्होंने कहा कि 9 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हुए थे। ठंड के इस मौसम में 250 से 300 किलोमीटर की यात्रा कर अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक जाना पड़ा था। फिर तीनों पालियों की परीक्षा रद्द की जाए। भाकपा मामले राज्य सचिव कुणाल ने बीएसएससी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में तीनों पालियों की परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में प्रश्नपत्र लीक एक पैटर्न बनता जा रहा है। यह बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ घोर मजाक है। भाकपा माले बिहार के युवाओं की मांगों के साथ पूरी तरह खड़ी है, उनके आंदोलन का समर्थन करता है। वहीं जनवादी नौजवान सभा राज्य अध्यक्ष सह सीपीएम नेता मनोज कुमार चंद्रवंशी ने भी तीनों पालियों की परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए भ्रष्ट अधिकारियों को आयोग से हटाने की मांग की है। तो इस प्रकार से बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो 3 शिफ्ट में आयोजित की गई वह विवादास्पद बनती जा रही है। यद्यपि 23 दिसंबर को प्रथम पाली की जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द कर दी गई है, किंतु अभ्यर्थियों का आरोप है कि 23 दिसंबर की द्वितीय पाली और 24 दिसंबर को जो प्रथम पाली में परीक्षा आयोजित हुई है उसके भी
प्रश्न पत्र एग्ज़ाम शुरू होने के पहले सोशल मीडिया में आ गए थे, इसलिए बाकी बचे दोनों शिफ्ट की भी परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। तो ये देखना है कि इस पर आयोग और सरकार जो है कि कब तक परीक्षा रद्द करने के बारे में निर्णय लेती है। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को अभी थोड़ी सी इंतज़ार करनी होगी। फिर अन्य महत्वपूर्ण खबर है 26 और 16 राजस्व कर्मियों की बहाली जल्द। तो राज्य सरकार 26 और 16 राजस्व कर्मियों की नियुक्ति करेगी। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने स्तर से कार्रवाई शुरू कर दी है। अगले कुछ माह में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस नियुक्ति के बाद राजस्व कर्मियों के सारे पद भर जाएंगे। पिछले दिनों राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि अब कोई हल्का बगैर राजस्व कर्मियों के नहीं होगा। इसी क्रम में 4325 राजस्व कर्मियों की नियुक्ति की गई। इस नियुक्ति के बाद भी 26 और 16 पद रिक्त रह गए थे। लिहाजा विभाग ने इन रिक्त पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार विभाग में इस समय 5847 राजस्व कर्मचारी हैं। इस समय एक एक राजस्व कर्मी 10-10 तक हल्कों के प्रभार में है। कई 8 हल्कों का काम देख रहे हैं तो कोई 5-6 हल्कों से जूझ रहे हैं। इससे किसी हल्का में ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। यही नहीं, इस कारण भूमि से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग शेष बचे 26 और 16 हल्कों में भी राजस्व कर्मियों की नियुक्ति करने जा रहा है। ज्ञात हो कि पिछले दिनों विभाग में 4325 राजस्व कर्मियों की नियुक्ति हुई है। उनके पहले विभाग में केवल 1522 राजस्व कर्मचारी ही कार्यरत थे, जबकि उनके 8463 पद सृजित थे। फिर 75 राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पहले ही 75 राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से इनकी नियुक्ति होगी। आयोग को इसकी सूचना दी जा चुकी है और 6वीं बीपीएससी के माध्यम से नियुक्ति की जानी है। इस प्रकार से आज के समाचार पत्र में कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करता हूँ कि इससे आप लोग लाभान्वित होंगे। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।